हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। नाउ दिस इज़ अ न्यू प्रॉब्लम और अब इसको कैसे करना है देखिए। अ कोन इज़ मेड अप ऑफ अ पेपर ऑफ हाइट 3h। ठीक है, तो एक आपका पेपर से हमने कोन बनाया है। लेट्स से ये मैं आपके लिए यहाँ पे कोन बना रहा हूँ और इस कोन का जो हाइट है वो है यहाँ पे 3h। ठीक है, और जो इसका वर्टिकल एंगल है वो उसने दिया है 2a। तो अगर किसी चीज़ का एंगल वर्टिकल एंगल 2a होता है तो ये आपस में इनको अल्फ़ा और अल्फ़ा में ब्रेक कर देता है। दिस रूल इज़ नोन टू यू। ठीक है, और ये यहाँ से जो इसकी हाइट है वो है यहाँ पे 3h। ओके, अब मैं क्वेश्चन में ज़्यादा हौच पौच नहीं करता और आपको एंड में दिखाता हूँ। मुझे जो रेशो चाहिए वो चाहिए इनकी वॉल्यूम्स का। सो लेट्स से ये जो पहला वाला कोन है मैं इसकी वॉल्यूम को ले लेता हूँ ए। मैं इसकी वॉल्यूम को ए लेट कर लूँ अगर, तो वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर वाला कोन, ठीक है, ये बिगर वाला कोन जो है इट इज़ नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपके पास h का वैल्यू तो यहाँ पे 3 गिवन है, 3h है ये, लेकिन रेडियस अभी मिसिंग है आपका। तो इस रेडियस को निकालने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस है, ये यहाँ पे 3h है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको मैं कह सकता हूँ tan अल्फ़ा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के हिसाब से, तो ये हो जाएगा r/3h, है ना। और अब यहाँ से जो रेडियस का वैल्यू आएगा वो आएगा tan अल्फ़ा इंटू 3h। तो इसको मैं यहाँ पुट करने अगर जाऊँ तो इस वॉल्यूम को अगर मैं बिगर सर्कल की देखूँ तो दिस इज़ पाई, और रेडियस अभी आपने देखा था वो मेरा बना था 3h tan अल्फ़ा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये जो हाइट टोटल गिवन थी मेरे पे, अगर ये h डैश है तो ये बन जाएगी आपकी 3h। तो यहाँ से जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू दिस इज़ योर 27, h स्क्वायर इंटू h इज़ योर h क्यूब। ये आपका tan अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा और ये आपका बन जाएगा पाई। तो ये आपका वॉल्यूम आया अभी तक पहले वाले कोन का जिसकी बात चल रही थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि फर्दर इसके अंदर दो कोन्स और हैं हमारे, जिनका एक का हाइट है 2h और एक का है जस्ट h। ठीक है, तो अब एक और कोन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ और इस फिगर को मैं फिर से अगर बनाऊँ तो ये था हमारा सबसे बड़ा वाला कोन जिसकी भी हमने बात करी थी। ये आपका अल्फ़ा एंगल चल रहे थे। तो अब एक कोन और आपने बनाया है अंदर की तरफ, और लेट से चलो ये सबसे बड़ा कोन यही था हमारा। तो अब एंगल जो अंदर आया है, अब ये जो एंगल आपको गिवन है उसने दे रखा है 4 अल्फ़ा और नीचे वाले का है 6 अल्फ़ा। ठीक है, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, अगर ये 4 अल्फ़ा ऊपर वाला था तो ये 2 अल्फ़ा में ब्रेक होगा, नीचे वाला 3 अल्फ़ा में ब्रेक होगा। ऊपर वाला कोन जो मिडिल वाला कोन है देखिए उसका हाइट यहाँ पे इसने 2h बोला है, नीचे वाले का h बोला है। तो इसी फिगर में इसको मैं 2h ले लेता हूँ, मैंने कैपिटल h से ही रिज्यूम किया है इसको एज्यूम, और इस नीचे वाले को मैं यहाँ पे h बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे अगर आप देखें तो मैं अगर निकालूँ स्मॉलर, लेट्स से ये जो आपका AS है, मैं इसको चलो नहीं B लेट कर लेता हूँ। ये जो दूसरा वाला कोन है मैं इसको B लेट कर लेता हूँ, तो इसको मैं B2 लिख दूँ अगर यहाँ पे सेकंड वाला कोन। तो इसके हिसाब से भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू h, और इसका जो h है वो कितना है, वो यहाँ पे 2h है। सिमिलरली अगर आप देखें तो अगर ये सेकंड वाले का रेडियस था, ये सेकंड वाले का रेडियस था, तो इसका वैल्यू भी जस्ट लाइक योर अबव वाला थिंग, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे tan 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू R2/2h। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी 2h इंटू tan 2 अल्फ़ा। तो ये आपका एरिया हो जाएगा आपका 2h, इसको मैं कैपिटल H ही लिया था। दिस इज योर tan 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू 2h। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का इंटू 2 इज़ 8,
ये यहाँ पे आपका एच क्यूब भी बनेगा और ये आपका 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आपको मिली वॉल्यूम ऑफ कोन नंबर 2, ठीक है। तो इसका भी आपको वॉल्यूम मिला। और ऐसे ही अगर मैं अब तीसरे वाले का देखूं, यानी इसका तो इसका जो रेडियस बनेगा थर्ड वाले का, अब थर्ड वाले के हिसाब से अगर मैं इस फिगर में देखूं, हाइट है इस बार मेरी जस्ट h, तो ये आपको रेडियस मिलेगा h इंटू 10 3 अल्फ़ा, ठीक है, ये आपको मिलेगा। सो अगर मैं इसको c नाम दूं इस थर्ड वाले को, और अगर मैं देखूं इसका क्या वॉल्यूम है, तो ये भी पाई r स्क्वायर इसका यहाँ h है, यहाँ पे 3 10 अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू h, और इसका h यहाँ पे कैपिटल H ही इसका हाइट है। तो अब अगर मैं इसको फर्दर देखूं, तो ये हो जाएगा आपका h क्यूब 10 स्क्वायर 3 अल्फ़ा इंटू पाई। तो ये वॉल्यूम आया आपके इस थर्ड वाले का। तो यहाँ तक आपके पास तीनों वॉल्यूम आ चुके हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि आपको रेशो देना है इन कोन्स के बीच में। तो लेट्स से अगर मैं इन कोन्स को यहाँ ज्वाइन करवा देता लाइक दिस, तो वो बोल रहा है कि जो कोन 2 है और जो कोन 1 है, इनके बीच का जो भी वॉल्यूम होता वो रेशो क्या होता। तो इनके बीच का वॉल्यूम कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, जब आप ए वाले में से बी वाले को माइनस करेंगे तो दो कोन्स के बीच का रेशो आएगा। और ये रेशो आपको किसके बराबर चाहिए, जब आप दूसरे वाले को तीसरे में से माइनस करोगे तो इसके बराबर ये रेशो आपको चाहिए। क्वेश्चन ने बड़े सिंपल वे में बोला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। रेशो चाहिए बिटवीन द कोन्स, 2 वॉल्यूम्स बिटवीन द कोन्स। अगर एक कोन ये है, एक कोन ये है, सिंपल सी बात है, इनके बीच का वॉल्यूम ये है। तो जब आप बड़े में से इस छोटे वाले को माइनस करोगे तभी तो एक वॉल्यूम आएगा। तो ऐसे ही इनका वॉल्यूम आया, ऐसे ही दूसरे का आया, और इन्हीं के बीच का तो रेशो चाहिए हमें। तो ना इट्स वेरी सिंपल। A1 आपका यहाँ से क्या आया था, वो आया था 27 h क्यूब 10 अल्फ़ा इंटू 5 माइनस B आपका आया था 5 इंटू दिस थिंग, ठीक है। तो कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो भाई। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ 5 इंटू h क्यूब कॉमन आ रहा है, ये बचा आपका 27 10 अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी नीचे आपका 8 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा रहेगा। और ये किसके रेशो में जा रहा है, B2 माइनस B3। इन दोनों को माइनस करेंगे आप तो आप फिर से रियलाइज़ करोगे पाई h क्यूब आपका कॉमन आएगा, 8 10 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 10 स्क्वायर 3 अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अब फाइनल आंसर में जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे तो ये जो बची हुई चीज़ है यही आपका आंसर है, यही हमें चाहिए था। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।